देखिए आज की वीडियो में अगेन मैं आपको एमपी बोर्ड के पेपर का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। क्योंकि अभी रिसेंट में 17 तारीख को जो पेपर हुआ है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, फीडबैक आ रहे थे, खासकर जो बच्चे पीसीएमबी ग्रुप से हैं उनका ये कहना था कि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। अब क्या पेपर वाकई टफ आया था या फिर आप सभी ने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, वो सब अपन आगे समझते हैं। एंड अभी आपके आगे जो पेपर बचे हुए हैं, अकाउंट्स का बचा हुआ है, मैथमेटिक्स का बचा हुआ है, क्या इसके पेपर भी टफ आने के चांसेस है, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड एक और डिमांड आप सभी की तरफ से आ रही थी कि आपने हमें जो सुपर पीडीएफ प्रोवाइड किया था उसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट हुए, कितनी परसेंट उसकी एक्यूरेसी रही, तो वो सब मैं आपको साइड बाय साइड मैच करके दिखाता हूँ कि हमने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया था सुपर पीडीएफ में काफी ज्यादा रिसर्च करके किया था। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से रिपीट हुए हैं। जिन बच्चों ने पीडीएफ से पढ़ाई की होगी उनका पेपर अच्छा गया होगा। पूरी बात अपन आगे करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए फर्स्ट अपन पेपर की बात करें कि वाकई केमिस्ट्री का पेपर टफ आया था या फिर इसको एमपी बोर्ड की तरफ से टफ दिखाने की कोशिश की गई थी। तो देखिए जिन बच्चों ने पूरे सेशन में ठीक से पढ़ाई की होगी, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, तो उनके अकॉर्डिंग पेपर टफ नहीं था। क्यों? क्योंकि बस क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे गए थे, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आपको नहीं दी गई थी, उनको घुमा फिरा के जो रिएक्शन थी वो आपसे पूछी गई थी। उसमें आंसर तो वही आता, बट वही है कि अगर आपने इन डेप्थ पढ़ाई की थी, पूरे सेशन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आप उसको कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर नेमिंग रिएक्शन आती, जो बच्चे रट के गए थे तो वो डायरेक्ट नेम देख के उसको कर पाते, बट अगर उसको घुमा फिरा के पूछा गया है तो ऑब्वियसली बात है वही बच्चे कर पाए होंगे जिन्होंने पूरे सेशन से पढ़ाई की होगी। एंड मैंने आपसे कहा था कि एमपी बोर्ड एक ना एक पेपर आपको जरूर से ऐसा देगा, एक ना एक पेपर ऐसा फंसाएगा ही फंसाएगा जिसमें कि गेम चेंज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टफ पेपर आने के चांसेस होते हैं। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स के पेपर में थोड़ा सा ऐसा हुआ है। एंड अभी आपके टाइम पे केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ी ऐसी चीजें आ गई हैं, बट फिर भी आगे के पेपर में ध्यान रखिए। एक पेपर आपका बचा हुआ है मैथमेटिक्स का, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा देख रहा है तो आपका अकाउंट्स का पेपर बचा हुआ है, जो कि भारी सब्जेक्ट है दोनों, उनमें भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ सुपर पीडीएफ से कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट हुए। तो केमिस्ट्री का पेपर आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आप चाहें तो अपने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। एंड जो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सुपर पीडीएफ से आए थे उसके आगे हमने पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर रखा है। आपके पास सुपर पीडीएफ हो गई, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। मैं आपको मेन थ्योरी क्वेश्चन मैच करके दिखाता हूँ। अपन आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, इसके दोनों क्वेश्चन सुपर पीडीएफ में हमने आपको दे रखे थे। जैसे कि बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, राइट द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, तो ये क्वेश्चन हमने आपको पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा था। इसके और का जो क्वेश्चन था वो भी हमने आपको पेज नंबर 6 पर ही क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था, जो कि आप अभी साइड में देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका जो ऊपर का क्वेश्चन था वो इनडायरेक्ट तरीके से सुपर पीडीएफ में था। मैंने आपसे कहा कि घुमा फिरा के एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर उसमें वही आता। तो ये आपको दिया हुआ था पेज नंबर 184 के क्वेश्चन नंबर 64 में। नीचे जो क्वेश्चन था और में, वो डायरेक्ट पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसके ऊपर का जो क्वेश्चन था वो पीडीएफ में डायरेक्ट नहीं था, वो नोट्स के अंदर था। जिन बच्चों पे केमिस्ट्री का कोर्स होगा उनके पास से क्वेश्चन होगा। बाकी मैं आपको सुपर पीडीएफ का बता रहा हूँ, तो उसके नीचे का जो क्वेश्चन था वो जरूर से सुपर पीडीएफ से आया था, जो कि हमने पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके ऊपर का क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ से आया था, जो कि हमने आपको पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा था। एंड इसके और का जो क्वेश्चन था वो अगेन आपके नोट्स में हमने दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हुए थे। इसमें आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्मूले पूछे गए थे, जो कि दोनों ही हमने आपको पीडीएफ में दे रखे थे। पेज नंबर 79 पर दोनों के फॉर्मूले हमने आपको बताए हुए थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पर आराम से कर दिया होगा। इसके और का जो क्वेश्चन था उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी हमने आपको पेज नंबर 79 के क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जिसमें कि आपसे कन्वर्जन पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पेज नंबर 167 पर दे रखा था। एंड इसके और का जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट भी हमने आपको पेज नंबर 180 के क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा था। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपसे नेमिंग रिएक्शन नहीं पूछी गई, रिएक्शन का नाम आपको नहीं बताया गया है, पर अगर आपने थोड़ी सी डीप स्टडी करी होगी आपको देख के समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसके भी दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हुए थे। ऊपर का क्वेश्चन था 142 के क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड नीचे का जो क्वेश्चन था तो वो भी प्रोटीन का ही था, जिसमें कि आपसे सोर्सेज पूछे गए थे। इसी में हमने आपको दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसके दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए थे, यानी कि इनडायरेक्ट आपको पीडीएफ में दिए हुए थे। ऊपर का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 में, एंड नीचे का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 7 में। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसके ऊपर का क्वेश्चन तो नोट्स में था। सेकंड अपन और क्वेश्चन की बात करें तो ये हमने आपको दिया हुआ था पेज नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 12 में। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अगेन इसके ऊपर का क्वेश्चन नोट्स का था, नीचे का क्वेश्चन भी हमने आपको इनडायरेक्ट पीडीएफ में दिया हुआ था, पेज नंबर आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसके दोनों क्वेश्चन हमने आपको पीडीएफ में दिए हुए थे। ऊपर का क्वेश्चन था पेज नंबर 131 के क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड नीचे का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 132 के क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इसके भी दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हुए थे। ऊपर का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, नीचे का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, आपका जो ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन थे मैक्सिमम वो पीडीएफ से यहाँ है। अप्रॉक्स मैं आपको पूरे पीडीएफ को बता दूं 85-87% तक क्वेश्चन आपके सुपर पीडीएफ से आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ये भी हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ था, पेज नंबर 215 के क्वेश्चन नंबर 8 में। नीचे का क्वेश्चन भी 215 पर ही था क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कि आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। एज इट इज न्यूमेरिकल्स हमने आपको पीडीएफ में दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जिसमें कि आपको रिएक्शन पूरी करनी थी, चारों ही रिएक्शन आपके ऊपर की हमने आपको पीडीएफ में दे रखी थी। पेज नंबर मेंशन कर रखा है, अगर आपके पास पीडीएफ हो आप जरूर से जाके मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे अपन 20 की बात करें तो यहाँ पर आ गई है आपकी नेमिंग रिएक्शन। ऊपर का जो क्वेश्चन था उसकी जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो हमने आपको पीडीएफ में दे रखी थी, और में आपकी जो 2 रिएक्शन आई थी सेम टू सेम हमने आपको पीडीएफ में दे रखी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी उनका पेपर अच्छा गया होगा। जो बच्चे आखिरी टाइम पर रट के गए थे हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा टफ आया हो। बाकी ठीक है, एक पेपर ऐसा बिगड़ गया, एमपी बोर्ड भी एक पेपर थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाता है। बट अब बात वही आती है कि अभी आगे जो तो पेपर बचे हुए हैं, क्या उनके पेपर भी ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा। एक पेपर में एमपी बोर्ड हर बार ऐसा करता है, जो कि आपके इस पेपर में हो गया है। आगे के आपके पेपर वही आपके जो एवरेज स्टैंडर्ड के आ रहे थे वैसे ही आएंगे, ज्यादा कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।